बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग घरों के अंदर खैर खैरियत से होंगे और ये कोरोना लॉकडाउन सेशन जो है वो भरपूर SOPs के साथ फॉलो कर रहे होंगे। तो बेटा मुझे उम्मीद है, ये भी मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो लाइव एकेडमी का हमारा सेशन है इसको भी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आ रहा है। बेटा इसी तरह दिल लगा के जो है वो स्टडी करें, हमारे साथ कांटेक्ट में रहें, जो भी लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं उसके साथ भरपूर डिस्कशन करें। यही बेटा आपके लिए फ़ायदेमंद है और यही हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे साथ इन कांटेक्ट रहें। आपके पेपर्स जो हैं वो टेस्ट इंशाल्लाह वो भी साथ साथ गो थ्रू हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो बेटा मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे तरीके से हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। अल्लाह ताला हमारे साथ हैं इंशाल्लाह और जल्द ये लॉकडाउन सेशन ख़त्म होगा और हम सब लोग आपस में मिलेंगे। तो बेटा आज हम लोग फिज़िक्स का जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 18 है। और लेक्चर नंबर 18 में बेटा जो हमारा टॉपिक है आज का वो चैप्टर नंबर 6 का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। सो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग ड्राइव करेंगे आज वो भी देखेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है, ये आप लोग जैसे इसका रिजल्ट निकलेगा आपको पता लग जाएगा। इसके बेटा 2-3 नाम और हैं इस टॉपिक के, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नेम से भी आ सकता है। सेकंड बेटा इसका नेम है, ये टॉपिक जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट के नेम से भी आ सकता है बेटा, और सिंपली फ्लो रेट के नाम से भी आ सकता है। तो ये 3 इसके नाम है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वॉल्यूम, फ्लो रेट और फ्लो इक्वेशन। ठीक है भाई। तो बेटा यहां से हम लोग बात स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है। तो देखते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। सबसे फर्स्ट हेडिंग बेटा डेफिनेशन की। डेफिनेशन हम लोगों ने कहा था बुक वाली हम लोग करते हैं डेफिनेशन हमेशा। सो द प्रोडक्ट ऑफ, तो बेटा ये प्रोडक्ट है किस किस का, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। दो चीजों का प्रोडक्ट बेटा, किस किस का, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, स्पीड ऑफ द फ्लूइड। स्पीड किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, v से। एट एनी पॉइंट, at any point in a non-uniform pipe, किसी भी पॉइंट के ऊपर बेटा, किसी भी एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप के ऊपर। अब वो नॉन यूनिफॉर्म पाइप कैसा होता है हम लोग इसकी भी डिस्कशन करने वाले हैं, आज ही करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर दो चीजों का प्रोडक्ट, किस किस का बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का और स्पीड ऑफ द फ्लूइड v का, हमेशा कांस्टेंट रहता है। एट एनी पॉइंट इन ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप इज कांस्टेंट। ये जो बेटा कांस्टेंट है ये कांस्टेंट, अब मैंने कहा इसका सेकंड नाम है, इस टॉपिक का सेकंड नाम क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट। वो जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो रेट।
और सिंपली फ्लो रेट। तो बेटा ये हम लोगों का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम लोगों ने डिफाइन किया। डेफिनेशन में हम लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द पाइप का एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड v एट एनी पॉइंट इन ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप। किसी भी पॉइंट के ऊपर a और v का प्रोडक्ट बेटा हमेशा किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। मतलब हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बेटा कि a v बेटा हमेशा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये हम लोगों ने बात की है कि प्रोडक्ट किस किस का, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का एंड v इज द स्पीड ऑफ द फ्लूइड का एट एनी पॉइंट इन ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट। और बेटा ये जो इसका वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड किया, वॉल्यूम फ्लो रेट के इक्वल है, कांस्टेंट जो फाइंड किया। नेक्स्ट बेटा हम लोग हेडिंग बनाएंगे हस्बे मामूल, किसकी, एक्सप्लेनेशन की। और बेटा एक्सप्लेनेशन हमेशा से किसकी होती थी, डायग्राम की। तो फिर हम लोगों ने एक अच्छी सी आज डायग्राम ड्रा करनी है और उस डायग्राम को बेटा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है। तो हमारी सेकंड हेडिंग क्या बन जाएगी, एक्सप्लेनेशन की। तो बेटा एक्सप्लेनेशन की हेडिंग के लिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। तो बेटा डायग्राम ड्रा करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म पाइप बनाते हैं। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म पाइप के लिए, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म पाइप कुछ इस तरह का हमारी बुक में बना हुआ है। बेटा ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, जरा नोट करें। तो ये वाला जो इसका एंड है ये बेटा स्मॉल है, थिन है। और बेटा ये वाला जो इसका एंड है ये कैसा है, लार्ज है। एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर बेटा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2। बेटा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1। मुश्किल बात तो कोई नहीं। लेट करें एक फ्लूइड है जो कि मूव कर रहा है इस जगह के ऊपर और वो कुछ यहां से यहां तक है। देख रहे हैं अभी सब लोग, ये बेटा फ्लूइड मूव कर रहा था यहां से, और ये फ्लूइड ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, डेल्टा x 1 डिस्टेंस कवर किया है। कितने टाइम में किया है, डेल्टा t क्या चीज है बेटा इसका, टाइम इंटरवल। मुश्किल बात तो कोई नहीं भाई। ओके बेटा इसकी ये फ्लूइड जो मूव कर रहा है इसकी कोई ना कोई डेंसिटी भी होगी। वो डेंसिटी कितनी होगी, ρ1। उसका मास कितना होगा, डेल्टा m1। कितने टाइम में कर रहा है, डेल्टा t टाइम में कर रहा है। सो बेटा नोट करते हैं ρ1। ρ1 क्या चीज है बेटा, ρ1 इज द डेंसिटी। यहां पे नोट करें बेटा, जब ये फ्लूइड मूव करेगा इस अपर एंड के ऊपर तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। देख रहे हैं अभी आप सब लोग बेटा। अब इसने यहां से कितना डिस्टेंस कवर किया एट द अपर एंड, डेल्टा x2 है। कितने टाइम में किया है, डेल्टा t टाइम में किया है। बेटा इस जगह के ऊपर जो इसकी डेंसिटी होगी वो डेंसिटी कितनी है बेटा, ρ2। ρ2 क्या चीज है, इज दी डेंसिटी। अब जरा नोट करें तो बेटा हमें क्या क्या नजर आ रहा है एक्सप्लेनेशन में। लेट एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड बहुत अहम वर्ड है बेटा, जो चीज हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कशन की थी आइडियल फ्लूइड की। सो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि कैसा फ्लूइड है बेटा, लेट एन आइडियल फ्लूइड। और आप लोगों को याद है आइडियल फ्लूइड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन कौन सी, फ्लो कैसा था, स्टेडी फ्लो था, सेकंड इनकम्प्रेसिबल था, डेंसिटी कैसी थी बेटा, डेंसिटी कांस्टेंट थी, और तीसरा बेटा नॉन विस्कस, विस्कोसिटी कितनी थी, 0 थी। विस्कोसिटी कितनी थी, 0 थी। सो लेट एन आइडियल फ्लूइड, अगर तो बेटा आइडियल फ्लूइड है तो आइडियल फ्लूइड इज मूविंग, बेटा ये मूव कर रहा है
इन ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप। तो आइडियल फ्लूइड है बेटा इज मूविंग इन ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप। ठीक है भाई। एट, ये कौन सा बेटा एंड है? लोअर एंड है। सो एट लोअर एंड, एट लोअर एंड। लोअर एंड पे जरा नोट करें जी, फ्लूइड इज मूविंग थ्रू द लोअर एंड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा लोअर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A1 विद स्पीड V1। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है बेटा? V1। कवर्स द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस बेटा कवर कर रहा है? डेल्टा x1। कितने टाइम में कवर कर रहा है बेटा? इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में कवर कर रहा है। इफ, बेटा बहुत अहम बात है, इफ रो क्या चीज है बेटा? रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। सो बेटा अगर रो डेंसिटी है, रो 1, तो जरा मुझे बेटा देख के बताएं मैस किसके इक्वल होगा? बिकॉज हमें इस चीज का पता है, बुक पे कुछ बातें मिसिंग है, वो सब बातें बेटा यहां पे मैं सोल्व करवा रहा हूं। डेंसिटी याद रहे बेटा, डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर बेटा डेंसिटी कितनी है? रो 1, मैस कितना है? डेल्टा m1, वॉल्यूम कितना है? V1। अगर बेटा मैंने मैस निकालना है कौन से एंड पे? लोअर एंड पे। तो बेटा मैं फाइंड आउट कर सकता हूं डेल्टा m1 किसके इक्वल होगा? V1 इंटू रो 1, या बेटा इसको मैं लिख सकता हूं रो 1 इंटू V1। दोनों बातें ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज दी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो मैं लिख सकता हूं बेटा डेल्टा m1 इक्वल हो गया बेटा किसके? रो 1। वॉल्यूम 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? ये चीज बेटा याद रहे, बुक पे ये सारे स्टेप नहीं है, ये सब स्टेप बेटा मैं आपको खुद से करवा रहा हूं, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो ये वाला स्टेप बिल्कुल भी बुक पे नहीं है, ये सिर्फ बच्चों वाला काम है जो आपको करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को इजी रहे। सो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो बेटा नोट करें बेटा, तो डेल्टा m1 किसके इक्वल हो गया? रो 1। लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है? A1, और बेटा साथ क्या आ गया? डेल्टा x1। देख रहे हैं अभी आप सब लोग, ये चीज बेटा क्या चीज है? वॉल्यूम है V1। ये इसका क्या चीज है? लेंथ इंटू विड्थ, और ये बेटा क्या चीज है इसकी? हाइट डेप्थ वगैरह। सो लेंथ इंटू विड्थ A1 हो गया, और यहां से यहां तक इसकी क्या चीज है? डेप्थ है, विच इज इक्वल टू डेल्टा x1। सो बेटा डेल्टा x1 आ गया। अब जरा नोट करें, तो हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है? V1। डेल्टा x1 डिस्टेंस है, कितने टाइम में कवर हो रहा है? डेल्टा t में। तो हमें इस चीज का भी पता है बेटा, जरा नोट करें सब लोग बेटा। V1 स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। डिस्टेंस कवर हो रहा है डेल्टा x1 कितने टाइम में? डेल्टा t टाइम में। अगर डेल्टा x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा t डिवाइड हो रहा है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बेटा V1 और साथ डेल्टा t
किसके इक्वल आ गया, डेल्टा x1 के। तो इस डेल्टा x1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बेटा डेल्टा m1 मैथ बेटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया एट द लोअर एंड। कितना मैथ फाइंड कर लिया बेटा हम लोगों ने, ρ1 a1 v1 और साथ क्या हो गया बेटा डेल्टा t। अब सेम यही सिचुएशन हम लोग फाइंड करेंगे, रिपीट करेंगे किसके लिए, एट द अपर एंड, एट द अपर एंड। सो बेटा एट अपर एंड, एट अपर एंड। अपर एंड के लिए फाइंड करेंगे बेटा, तो अपर एंड के लिए एरिया कितना है a2, डेंसिटी कितनी है ρ2, स्पीड कितनी है v2, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है डेल्टा x2, कितने टाइम में कवर हो रहा है डेल्टा t टाइम में। तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, ये बुक के ऊपर एक्सप्लेनेशन की हुई है, वक्तन फवक्तन छोटे छोटे पैराग्राफ हैं 2-2 लाइंस के, वो आप लोगों ने वहां से करने हैं, वो उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन वहां पे लिखवा दिया, बिल्कुल एज इट इज जैसे वो एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल एज इट इज इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो सिमिलरली बेटा मैं लिख सकता हूं, अगर डेल्टा m1 इसके इक्वल है, फिर बेटा डेल्टा m2 किसके इक्वल होगा, ρ2 a2 v2 और साथ बेटा क्या होगा डेल्टा 2। बात समझ आई कि नहीं आई। अब हम लोगों ने कहा डेल्टा t टाइम इंटरवल इक्वल है, इक्वल इसलिए है बिकॉज फ्लो कैसा है, स्टेडी। पहली कंडीशन थी डेल्टा t टाइम इंटरवल सेम रहेगा इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो। अच्छा, दूसरी बात कंडीशन हम लोगों ने यूज करनी है, दूसरी कंडीशन क्या थी, नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड है, और आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, आइडियल फ्लूइड बेटा कैसा होता है, इज अगर तो नॉन विस्कस है तो जो भी फ्लूइड मूव करेगा वो सबका सब फ्लूइड ही ट्रेवल करेगा, कोई भी फ्लूइड पाइप के किनारों के साथ चिपका हुआ नहीं रहेगा, तमाम का तमाम फ्लूइड मूव करेगा। अगर कोई भी मैस चेंज नहीं होगा, पाइप के किनारों के साथ चिपका हुआ नहीं होगा, क्यों चिपकेगा, क्योंकि विस्कोसिटी होती है। अगर विस्कोसिटी है ही नहीं, नॉन विस्कस है, तो कोई भी फ्लूइड पाइप की वॉल्स के साथ अटैच्ड नहीं होगा, स्टिक नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ डेल्टा m1 और बेटा डेल्टा m2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों को बेटा इक्वल पुट करते हैं तो वी केम टू नो डेल्टा m1 की जगह पे क्या आ गया, ρ1 a1 v1 और साथ डेल्टा t। डेल्टा m2 की जगह पे क्या आ गया, ρ2 बेटा a2 v2 और साथ क्या आ गया डेल्टा t। डेल्टा t से बेटा क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। अब जरा नोट करें तो हम लोगों के पास बच गया ρ1 a1 v1 किसके इक्वल था, ρ2 a2 v2। अब आइडियल फ्लूइड की पहली कंडीशन क्या थी, स्टेडी फ्लो। डेल्टा टी सेम रहा ना, स्टेडी का मतलब क्या था कि सेम टाइम रहेगा, सेम स्पीड रहेगी ट्रैवल करते हुए, टाइम सेम लगेगा उसको। अच्छा भाई, फिर हमने कहा आइडियल फ्लूइड की दूसरी कंडीशन क्या थी, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस होने का मतलब क्या था, विस्कोसिटी जीरो है। विस्कोसिटी जीरो होने का मतलब क्या था कि कोई भी जो फ्लूइड का पार्टिकल है वो उस पाइप की वॉल्स के साथ अटैच्ड नहीं रहेगा, स्टिक नहीं रहेगा। जितना मैस इस लोअर एंड के ऊपर होगा उतना ही मैस उसके अपर एंड के ऊपर होगा। ये हमने बात की दूसरी कंडीशन की। अब बेटा बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, आइडियल फ्लूइड इज, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब होता है ρ1 ρ2 ये रो के इक्वल होंगे और रो बेटा हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, आइडियल फ्लूइड चेंज नहीं होती, डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहती है, कंप्रेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बेटा ρ1 ρ2 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, रो पुट कर सकते हैं। सो रो बेटा पुट कर देते हैं। सो रो a1 v1 इक्वल्स टू रो a2 v2। तो बेटा नोट करें तो रो रो से क्या हो गया, फिर से कैंसल,
सो वी केम टू नो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेटा ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जरा इस पे गौर करें। तो बेटा V1 क्या चीज थी? V1 था डेल्टा x1/t। तो इसका मतलब है V1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? डेल्टा x1। एरिया के साथ डेल्टा x1 लिखेंगे, डेल्टा x1। तो ये क्या बनेगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम। समझ आई कि नहीं आई? इसलिए हम लोग इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। मोर फर्दर ऑन वी कैन से डेट, हम बेटा इसको कह सकते हैं AV बेटा किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के। और फर्दर ऑन बेटा हम लोग कह सकते हैं AV इक्वल होता है, ये वॉल्यूम, ये स्पीड वाला V है और ये कैपिटल V वॉल्यूम वाला है बेटा, डेल्टा T। इसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट और सिंपली फ्लो रेट। हम इसको फ्लो रेट भी कहते हैं। कैसे आया इसको मैं ड्राइव करवा देता हूं साइड पे ताकि आपको याद रहे कैसे आया है। आप लोग इसको नोट कर लें बेटा। ये देखें इधर A1 और साथ क्या चीज है बेटा? V किसके इक्वल है? कांस्टेंट। देख रहे हैं भाई? ओके, सो मैं लिख सकता हूं V की जगह पे क्या लिख सकता हूं? X इंटू ओवर डेल्टा T, बिकॉज V किसके इक्वल है? X ओवर डेल्टा T। ऐसे ही था ना? ओके, A इंटू डेल्टा एक्स, A इंटू डेल्टा एक्स, A इंटू डेल्टा एक्स, A इंटू डेल्टा एक्स क्या चीज बन गई? वॉल्यूम। देख रहे हैं अभी आप सब लोग? तो बेटा ये हम लोगों ने आज काम किया वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में और सिंपली फ्लो रेट के बारे में, जिसको हमारी बुक के ऊपर टॉपिक का नाम क्या था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो जरा सब काम को रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या कहा? हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिफाइन किया। डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या कहा कि प्रोडक्ट ऑफ बेटा किस किस का प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द पाइप एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड V एट एनी पॉइंट इन ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप। किसी भी पॉइंट के ऊपर पाइप कहीं से मोटा होगा, कहीं से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, कहीं से क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, जैसा मर्जी पाइप हो, नॉन यूनिफॉर्म पाइप हो, लेकिन उस तमाम के तमाम पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया A और स्पीड V का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट बेटा किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम फ्लो रेट के। अब जरा नोट करें बेटा, नोट करें। एग्जांपल देने जा रहा हूं। घरों के अंदर आप लोग पानी जो होता है, पानी वाला पाइप, उससे आप पानी लगाते हैं पौधों वगैरह को, या आप बाइक वगैरह या अपनी कार वगैरह या साइकिल वगैरह आप उसको वॉश करते हैं, सर्विस करते हैं। तो बेटा हम सब की ये रूटीन है, हम उस पाइप के आगे ना ऐसे अपना थंब रख लेते हैं ऐसे करके, क्योंकि हमने देखा होगा ना ऐसे थंब रखते हैं। अगर वो थंब ना रखें तो क्या होता है? पानी की स्पीड कम होती है, पानी की स्पीड कम होती है, क्योंकि पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है? ज्यादा है। लेकिन जैसे ही हम उसके आगे ऐसे पाइप लगा के आगे अंगूठा रख देते हैं, थंब रख देते हैं, तो हम उस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर देते हैं। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उसमें से निकलने वाला जो पानी है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? इसका मतलब है बेटा जब क्रॉस सेक्शनल एरिया A कम हुआ तो V को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या रहे? कांस्टेंट रहे। बात समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि V यहां मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब आपकी बुक के ऊपर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो टॉपिक है उसके साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें टैब ओपन हुई है। देख रहे हैं आप सब लोग? जब बेटा टैब ओपन करते हैं तो ऊपर पानी जो है, पानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है। जैसे ही वो नीचे की तरफ मूव करता है तो उस पानी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाता है, पानी की स्पीड बढ़ जाती है ऊपर से नीचे आते हुए। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्योंकि जनरल रूल है
मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर स्पीड कैसी होती है, 0। जैसे ही बॉडी डाउनवर्ड मूव करना शुरू करता है स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू होती है। और जब भी स्पीड इंक्रीज होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट बी स्मॉलर, तो ऊपर से नीचे आते हुए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर कैसा हो जाएगा बेटा, कम। बात समझ आई कुछ? तो ये हम लोगों ने आज बात की है। लेकिन मजे की बात ये है कि जितना मर्जी क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो, जितनी मर्जी स्पीड ज्यादा या कम हो, पानी का जो फ्लो रेट है, पानी का फ्लो रेट वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पानी का फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे तो पानी ने तो गुजरना ही गुजरना है, पानी उतने ही फ्लो रेट से गुजरेगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन गुजरेगा उतना ही जितना पहले गुजर रहा था। ये हम लोगों ने आज सीखा है कि वॉल्यूम का बेटा जो फ्लो रेट है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड किसके इक्वल होता है बेटा, कांस्टेंट के इक्वल होता है। चैप्टर नंबर 3 में बेटा, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, याद आ रहा है? वहां हम लोगों ने मैस फ्लो रेट फाइंड किया था। मैस फ्लो रेट भी किसका होता है, लिक्विड्स का होता है, फ्लूइड्स का होता है। और वॉल्यूम फ्लो रेट बेटा कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होता है किसके लिए, आइडियल फ्लूइड्स के लिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली। बात समझ आई? तो ये दो बातें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं जो हम लोगों ने आज बात की हैं। फिर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन लिखी। एक्सप्लेनेशन किसकी होती है बेटा, डायग्राम की होती है। हमने डायग्राम ड्रॉ की, डायग्राम में हमें नजर आ रहा था एक लोअर एंड है और एक बेटा इसका अपर एंड है। तो लोअर एंड के ऊपर हम लोगों ने सारी स्पेसिफिकेशन लिखी आइडियल फ्लूइड के बारे में, उसका फ्लो कैसा होगा, स्टेडी फ्लो होगा, तो डेल्टा टी टाइम ही लगेगा इस लोअर एंड पे और डेल्टा टी टाइम ही लगेगा एट दी अपर एंड। तो फ्लूइड मूव कर रहा था, एरिया कितना था, A1, डेंसिटी कितनी थी, ρ1, डिस्टेंस कवर कर डेल्टा x1, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, कितनी स्पीड के साथ, v1 स्पीड के साथ। हम लोगों ने बेटा सारी की सारी डेरिवेशन की इसकी। ρ1 इज डेंसिटी है, हम लोगों ने डेंसिटी फाइंड की, डेंसिटी से मैस फाइंड किया एट द लोअर एंड। सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे किसके लिए, अपर एंड के लिए। तो बेटा मैस डेल्टा m2 यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ρ2 A2 V डेल्टा टी। फिर बेटा हम लोगों ने कहा फ्लूइड कैसा है, नॉन विस्कस है। आइडियल फ्लूइड था, स्टेडी फ्लो था, डेल्टा टी सेम था। अगर तो नॉन विस्कस है तो डेल्टा m भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज कोई मैस उसका स्टिक ही नहीं करेगा, कोई पार्टिकल्स पाइप के साथ चिपकेंगे ही नहीं। हम लोगों ने सॉल्व किया बेटा, ये चीज़ आ गई। फिर बेटा हमने थर्ड कंडीशन लगाई आइडियल फ्लूइड की, कैसी होता है, इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। ρ1 ρ2 किसके इक्वल होते हैं, रो के इक्वल होते हैं। सोल्व किया बेटा, A1 V1 किसके इक्वल आ गया, A2 V2 के। इसको हम लोगों ने मजीद कन्वर्ट किया इन दी फॉर्म ऑफ AV इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मैंने एरिया और वेलोसिटी से हम लोगों ने दोबारा कन्वर्ट किया कि इसमें वॉल्यूम फ्लो रेट में। तो असल में जो AV है, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड V एट एनी पॉइंट इन नॉन यूनिफॉर्म पाइप, किसके इक्वल है, वॉल्यूम फ्लो रेट के, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। और बेटा ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ बेटा कि आप लोगों को आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। इसमें जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, मसाइल होंगे तो वो बेटा हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे उसको अच्छे तरीके से। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।